थोड़ा सा प्लीज अनिरुद्ध हाईलाइट करें हमारे व्यूअर्स के लिए, अगर स्मॉल कैप स्पेस में अगर अपॉर्चुनिटीज हैं तो कौन से सेक्टर्स पर बेट करना ठीक होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंसेंसस ट्रेड बैंक्स पर बन गया था, मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप सारे बैंक्स पसंद आ रहे थे। क्या बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर अब भी वो राय रहेगी? स्मॉल कैप से कौन सी थीम्स बड़ी इमर्ज होकर आ सकती हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा बन सकता है? सी स्मॉल कैप में अगर मैं बोलूँ, ऑटो एंसिलरी एक एरिया है जहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज आई थिंक अगर हम ऑटो का डिमांड देखें, ऑल द लार्ज ओईएम्स, उनका ऑर्डर बुक इज फुल फॉर द नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स। नाउ अगर ओईएम्स का ऑर्डर बुक फुल है फॉर 18 to 24 मंथ्स, दैट मीन्स इनवेरिएबली आपका जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज है उनका ऑर्डर बुक भी फुल है फॉर 18 to 24 मंथ्स। नाउ दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ विजिबिलिटी। ये तो डोमेस्टिक ओईएम्स हो गए। काफी सारे इंटरनेशनल ऑटो ओईएम्स है जो आज के दिन में इंडियन ऑटो एंसिलरी से दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द, आई वुड से द ऑर्डर बुक। बिकॉज पहले वो लोग साउथ ईस्ट एशिया से करते थे सोर्स, नाउ दे वांट टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम देयर। सो ऑटो एंसिलरी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। दूसरा मैं बोलूंगा जो एनर्जी एंड यूटिलिटी स्पेस है, उसमें क्या है कि यू हैव द बिग बॉयज, योर एनटीपीसीज, बीएचईएल, कोल इंडियाज ऑफ द वर्ल्ड। जब भी ये लोग कैपेक्स करेंगे, जो वो कैपेक्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो छोटे कंपनीज हैं वो आते हैं काम में। तो काफी सारे जो स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज है इन दैट होल एनर्जी, यूटिलिटीज एंड इंफ्रा स्पेस, वो एक बहुत अच्छा एरिया है जहां पे उनका ऑर्डर बुक भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है एंड ऑर्डर एग्जीक्यूशन अगले 18 महीने में बहुत स्ट्रांग होने वाला है, कंसिडरिंग वी हैव इलेक्शंस अहेड। सो ये दो मेजर एरियाज हैं जहां पे इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए आज के दिन में। अनिरुद्ध, आपकी जो लिस्ट है शीट्स जिसमें आप बुलिश है, उसमें ये लिखा है कि आप शहरी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी यानी कि जो अर्बन डिस्क्रिशनरी गुड्स हैं उस पे आप बुलिश हैं। ये अर्बन और रूरल डिस्क्रिशनरी क्या है? ये अर्बन का मतलब ये समझे कि एसी बिकेगा और कूलर नहीं बिकेगा, ऐसा कुछ? सी अर्बन कंजम्पशन में बेसिकली अगर हम कंजम्पशन पैटर्न देखें, इंडिया में दो बड़े पार्ट्स होते हैं, अर्बन कंजम्पशन एंड रूरल कंजम्पशन। इन द रूरल कंजम्पशन टिपिकली हम लोग देखते हैं कि जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं, द लो टिकट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ज्यादा बिकते हैं। नाउ लास्ट मेनी इयर्स से आई थिंक द रूरल हाउस होल्ड इनकम थोड़ा अंडर कंस्ट्रेन रहा है। उम्मीद था कि इंप्रूव होगा, बट आई थिंक इट हैज नॉट इम्प्रूव टू द एक्सटेंट जो काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। इनफैक्ट हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि द एग्री इनकम इंप्रूव होगा, बट आई थिंक नाउ इस साल अगर देखें मॉनसून भी वीक रहने वाला है, तो उस फैक्टर में भी आपका जो हाउस होल्ड कंजम्पशन होगा इन द एग्री साइड वो थोड़ा वीक रहेगा। अर्बन कंजम्पशन हम लोग जो फोकस कर रहे हैं दैट इज मोर टू डू विद द हाई टिकट कंजम्पशन, जहां पे इनकम इम्पैक्ट नहीं है। वेदर वी टॉक अबाउट होटल्स, वी टॉक अबाउट द ट्रैवल एंड टूरिज्म, वी टॉक अबाउट द हाई एंड ऑटोज। सो ये सब एरियाज है, इवन इफ यू से फॉर दैट मैटर अपैरल कंपनीज, द मॉल्स, ये सब एरिया है जहां पे कंजम्पशन हैज रिमेन वेरी वेरी स्ट्रांग, अर्निंग्स हैज रिमेन वेरी स्ट्रांग एंड आउटलुक इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग। सो डोमेस्टिक कंजम्पशन अगर मैं बोलूं तो ये एक बड़ा एरिया है जहां पे वी डोंट सी एनी स्लो डाउन इन द डिमांड एटलीस्ट।